हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन लिया गया है वो यूहन्ना रे सुसमाचार से लिया गया है। उसका हम 19 अध्याय देखेंगे और 19 अध्याय में से 31 आयत से लेके 37 आयत तक हम देखेंगे। भाले से भेदा जाना, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहें, क्योंकि वह सबत का बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छी से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा वह उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। हालेलुया। और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसने उन्हें भेदा है उस पर वह दृष्टि करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहली ये बात हो रही है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, क्रूसीफाई करने के बाद क्या है कि कौन सी बात को पूरी हुई। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में इस वचन के द्वारा हमें जो सीखने को मिल रहा है कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है उन वचनों का वो पूरा होना क्या था, तय था। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक बात क्या है, सच्ची है। और क्या है, इसमें बोला गया है कि इसीलिए ये बातें हुई, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है पूरा हो। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल हमें ये गवाही देती है कि जो इसमें लिखा गया है वो सब सच है और इसका लिखा हुआ एक बिंदु तक भी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसमें क्या है, एक पहले वचन पे हम ध्यान करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हालेलुया। ये वचन कैसे पूरा हुआ? ये इसे पूरा हुआ कि जब पिलातुस ने जो है विनती की थी कि उनकी यहूदी टांगे तोड़ दी जाएं, तो जो दो उनके साथ क्रूस पे लटके हुए थे, दो अपराधी, तो उनकी क्या है, उन्होंने टांगे तोड़ दी। पर जब प्रभु यीशु मसीह की बारी आती है तो वो उसको पाते हैं कि वो मर गया है, तो उनकी जो टांगे हैं वो नहीं तोड़ी जाती हैं। और इस बात को हम देखेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कैसे पूरा हुआ है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है यूहन्ना रे सुसमाचार में, पर और हम इसकी रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि ये बात जो है सच्ची हुई और ये पहले लिखी हुई थी। इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता। आप मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता 34 निकालेंगे हम इसमें। हालेलुया। भजन संहिता 34 में आप 20 आयत को अगर देखते हैं, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। भजन संहिता में ये पहले लिख दिया था कि परमेश्वर अपने जन की जो है हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसकी एक भी हड्डी टूटने नहीं पाती। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, जिसे परमेश्वर ने खुद कहा था तू मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी हड्डी हड्डी की परमेश्वर ने रक्षा की और जो है उसकी हड्डी को वो तोड़ने नहीं पाए। हालेलुया। जब उन्होंने उसके आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उनमें से एक ने क्या किया था कि बर्छे से उसके पंजर को भेदा और तुरंत उसमें से लहू और पानी निकला और उसने गवाही दी कि हाँ ये तो सच्चा है ना। और ये गवाही भी हालेलुया सच्ची है। और इसमें एक और बात बड़े ध्यान देने वाली है। अगर हम 37 आयत को देखते हैं, 37 आयत में लिखा है, फिर एक और स्थान पर यह लिखा गया है, जिससे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। एक और स्थान पे, अब ये कहाँ पे लिखा गया है? पवित्र शास्त्र में लिखा गया है और हमें देखना है कि ये कहाँ पे लिखा गया है। इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए जकरिया, उसका 12 अध्याय को निकालेंगे। हालेलुया।
जकरिया को निकालिए और उसका 12 अध्याय, और 12 अध्याय इसमें हम 10 पद को देखते हैं। दस पद में ऐसे लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। हालेलुया। यहाँ साफ साफ लिखा है, अर्थात जिन्होंने उसे भेदा है वो उनके लिए ऐसा रोएंगे कि जैसे एकलौते पुत्र के लिए। ये वाली जो बात है अभी पूरी होनी बाकी है। हालेलुया। ये बात कब पूरी होगी? जब प्रभु यीशु मसीह जो हैं दोबारा वापस आएंगे। और पहली जो बात है कि हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे इस आयत में क्या है, आने वाली बात की हो रही है। आने वाली बात जो पूरी होनी बाकी है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा उनका आगमन होगा, जिसने उन्हें भेदा है, यानी कि जो कि है वो दोबारा आएगा, तो वो क्या है, वो ऐसे रोएंगे वो लोग जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कि जैसा एक लौते पुत्र के लिए क्या है, रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। जी हाँ, उन्होंने उसे भेद तो दिया, हालेलुया, पर अब जब वो आएगा तो वो उसको देखकर क्या है, डरेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो वचन में लिखा गया है प्रियो, हर एक बात जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए दी गई है, वो हर एक बात सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को देकर हमारे को क्या है, परमेश्वर के उस क्रोध से बचाया है, हमें उस दंड के अधिकारी होने से बचाया है। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है हम पे, परमेश्वर का बड़ा दया है हम पे कि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमें आने वाली बातों को भी बता के सचेत कर रहा है कि हमें हमारे जीवन को कैसा करना है और कैसे हमें स्वर्ग के अधिकारी होना है। तो जितना हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे उतना ही है हम उनकी गहरी भेद की बातों को सीख पाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, इसका वचन इतना काम करता है। अगर आप वचन के द्वारा कोई घोषणा करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो परमेश्वर का वो कार्य को करती है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कि है वचन के द्वारा घोषणा करें, क्योंकि वचन से बोली हुई बात कभी भी जो कि है जाती नहीं है। हालेलुया। वो आपकी बात खाली नहीं जाती है। अपने आप के लिए घोषणा करें, अपने परिवार के लिए घोषणा करें, वचनों के द्वारा घोषणा करें, ताकि क्या है, आपका भी जीवन जो कि है प्रभु यीशु मसीह के जो है सामने जो कि है खराई से चलने वाला होने पाए। हर एक पाप गुनाह अपराध के लिए क्षमा मांगे जो जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इतना सामर्थी है कि आपके विरोध में जो उठते हैं, अगर वो आपको श्राप देने आएंगे तो वो आपको आशीष वचन को दे के चले जाएंगे। आपके विरोध में उठने वाली हर युक्ति को परमेश्वर क्या है, वो कैंसिल कर देगा। हर एक मुंह जो आपको श्राप देने के लिए खुलता है, परमेश्वर उसको आशीष में बदल देगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जो हमारे विरोध में भी होते हैं, प्रभु उनको क्या है, हमारे लिए जो है इस्तेमाल करना चाहता है। एक छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहूँगी इस समय। मेरे साथ में ही एक जो थी बहन थी, वो क्या है, मेरे को बोलती थी कि आप क्या है कि आप बहुत ही मुझे ठीक नहीं लगते हैं, आपसे ही नहीं लगते हैं। पर जब उसका समय आया, उसकी डिलीवरी का समय आया, जब सहायता मदद उसको परमेश्वर की अगुवाई से मैंने की, तो उसके बाद वो अपने घर जाने लगी, तो मेरे पास आकर वो बहन रोने लगी और मुझे बोली कि मैंने आपको बहुत ही गलत समझा, पर आप जो कि हैं बहुत अच्छे हैं। पर ये अच्छा जो है, ये उसके मुंह से जो शब्द है वो परमेश्वर ने निकलवाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे खिलाफ जो कुछ खड़ा होगा मैं उसको क्या है, ढा कर दूंगा, उसको मैं गिरा दूंगा। तो परमेश्वर ही है जो हमें गलत भी समझते हैं, उनके सामने परमेश्वर हमें
खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो प्रभु के किसी भी वचन को आप लाइटली ना लें, किसी भी बात को आप लाइटली ना लें, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सत्य है और वो सब हो के रहेगा। हालेलुया। इस गवाही के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हर एक बात के लिए। इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आपको आशीष और बरकत हो। आमीन।